Hello guys, welcome back to my channel. Today we will study chapter number 5 from fields to the market. फील्ड से खेतों से लेकर बाजार तक क्या क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में. यू मस्ट हैव सीन ग्रीन फील्ड्स अराउंड यू इन योर विलेज. आपने अपने विलेज में आसपास गांव में ग्रीन फील्ड्स देखे होंगी, खेत देखे होंगे. विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दोज फील्ड्स. जहाँ पर जो है वो क्रॉप्स ग्रो करती है उन फील्ड्स में. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द लशिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज फील्ड. क्या आपने कभी सोचा है कि जो हरे भरे खेत हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो फील्ड्स में जो है क्रॉप ग्रो होती है. हाउ ग्रेन्स आर थ्रेस्ड फ्रॉम देम एंड हाउ दीज आर सोल्ड इन द मार्केट. और कैसे उससे जो है वो ग्रेन्स को निकाला जाता है और कैसे उस ग्रेन को जो है वो मार्केट में बेचा जाता है. वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क आर डन टू ग्रो दीज क्रॉप्स. और इस काम को करने के लिए बहुत सारी काम करने पड़ते हैं. क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हम लोग को. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप. कह रहा है कि आप पिक्चर्स देखिए यहाँ पर और आपको दिखा रहा है कि कैसे जो है वो क्रॉप ग्रो की जाती है और उसके बाद वो है मार्केट तक जाती है. Let's know the correct order from sowing of crops to selling them in the market. हम करेक्ट ऑर्डर जानते हैं. बीज कैसे बोया जाता है, कैसे क्रॉप ग्रो होती है और कैसे उसे मार्केट तक ले जाया जाता है, ये हम जानेंगे इस प्रोसेस में. प्लॉइंग ऑफ फील्ड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं. मिट्टी में जो है जो कमी होती है हम उसमें खाद डालते हैं ताकि मिट्टी हमारी जो है वो फर्टाइल हो सके और हम जो उसमें क्रॉप लगाएं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके. उसके बाद हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड. उसके बाद हम उसमें अपना बीज बोते हैं. इरिगेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद हम उसको पानी देते हैं. वीडिंग प्रोसेस होता है, जब हमारी क्रॉप ग्रो होने लगती है तो उसके आसपास छोटे छोटे कुछ जंगली पेड़ या ग्रास निकल आती है तो उसको हम हटाते हैं ताकि हमारी क्रॉप को कोई हार्म ना हो. उसके बाद क्या होता है, जब हमारी क्रॉप ग्रो होकर के तैयार हो जाती है देन हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काट लेते हैं जो हमारी क्रॉप होती है तैयार. डिलीवरिंग द रेडी क्रॉप टू द मार्केट. और उसके बाद जो है वहाँ से हम उसको मार्केट के लिए डिलीवर कर देते हैं. नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ फार्मिंग. माई नेम इज़ प्रेरणा. आई एम वेरी हैप्पी टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई हाउस दिस डिस्कशन ऑन हाउ टू सो द अनियन वॉज गोइंग ऑन. मेरा नाम प्रेरणा है और मैं बहुत खुश हूँ और आज पहली बार मेरे घर में डिस्कशन चल रहा है कि हम अनियंस को कैसे ग्रो करेंगे. फादर सैड दैट दिस टाइम we will sow onion in a small field. We all reached the field. Father बात कर रहे हैं कि इस बार हम जो है वो अनियन एक स्मॉल फील्ड में ग्रो करेंगे और हम सारे लोग फील्ड तक जाएंगे. फॉर दिस वी ऑल टुगेदर लूजन एंड लेवल द सॉइल ऑफ द फील्ड. और फिर हम मिल करके एक साथ क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे जो भी मैंने आपको बताया था. इन दिस रेज्ड अनियन बेड्स वर मेड विद द हेल्प ऑफ हो. और फिर हम इसमें जो है वो हो की हेल्प से, हो एक टूल होता है फार्मिंग टूल, उसकी हेल्प से जो है वो हम अनियन बेड्स बनाएंगे. For good harvesting, cow dung manure was mixed in the soil along with a small quantity of pesticide. मैंने अभी आपको बताया था मिट्टी को क्या करा जाता है, तैयार किया जाता है. तो अच्छी क्रॉप ग्रो होने के लिए वो क्या करेंगे, जो काऊ डंग है वो खाद के तौर पर मिलाएंगे मिट्टी में और कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो मिट्टी में मिक्स करेंगे ताकि जो है उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके. माई मदर पुट द सीड्स ऑफ अनियन इन दैट प्रिपेयर बेड. और उसके बाद उस तैयार बेड्स जो इन्होंने बनाए हैं अनियन, उसमें जो है वो वहाँ पर सीड्स लगाएंगे. इन दिस वे द नर्सरी ऑफ अनियन वॉज रेडी. और इस तरह से अनियन की जो नर्सरी है वो रेडी हो जाएगी. इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल एंड पुट एट द इक्वल डिस्टेंस. और उसको जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर लगाया जाएगा. आफ्टर दिस अ लिटिल इरीगेशन वॉज डन. उसके बाद क्या किया जाएगा, पानी दिया जाएगा पेड़ को, सीड को, सो दैट सॉइल रिमेन मॉइस्ट एंड द प्लांट गेट फिक्स प्रॉपरली. जिससे कि क्या होगा कि जो सीड है वो प्रॉपर उसको मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा ताकि उसको ग्रो होने में जो है वो हेल्प मिलेगी और वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोसेस होती है वीडिंग और टिलिंग प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई है. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 25 days सिंस द सीड वर सोन. कह रहा है कि 25 दिन हो चुके हैं सीड्स को लगाए हुए. सम प्लांट्स ऑफ अनियन
हैव स्प्राउटेड, और कुछ प्लांट्स अनियन के जो हैं वो फूट गए हैं, जिसमें कि किल्ला निकल आया है जिसे हम कहते हैं। सम अदर प्लांट्स हैव ऑल्सो स्प्राउटेड अलॉन्ग विद देम, और कुछ और भी प्लांट्स जो हैं वो उसके साथ निकल आए हैं। प्रेरणा आस्क्ड मम्मी हाउ डिड दीज अदर प्लांट स्प्राउट। अब प्रेरणा पूछती है मम्मा हमने तो सिर्फ अनियन का प्लांट लगाया था, ये प्लांट कैसे निकल आए। मम्मी टोल्ड दैट दीज प्लांट स्प्राउटेड ऑन देयर ओन। मम्मी उनको बताती हैं कि ये प्लांट जो हैं वो अपने आप निकल आए हैं। दे आर नोन एज वीड, और इसको हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव देम, अदरवाइज दे विल एब्जॉर्ब ऑल द पेस्टिसाइड एंड वाटर। और ये कहती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन वीड्स को रिमूव करें, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर जाएंगे और पेस्टिसाइड्स जो हमने मिक्स किया है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। देयर बाय द अनियन क्रॉप विल बी वीकेंड, और इससे क्या होगा कि जो अनियन की जो हमारी मेन क्रॉप है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। आई वॉज ऑल्सो हेल्पिंग माई पेरेंट्स इन वीडिंग, और मैं भी अपने पेरेंट्स की मदद कर रही थी वीडिंग प्रोसेस में, छोटे छोटे पेड़ को हटाने में। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग अनियंस। नाउ द अनियन क्रॉप नीड टू बी हार्वेस्टेड। अब अनियन की क्रॉप्स ग्रो हो गई है तो वो काटने का टाइम आ गया है। दिस वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द अनियन क्रॉप, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। फादर मदर अंकल आंट वर डूइंग इट ऑल टुगेदर, और वो ये फादर मदर अंकल सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। इफ़ द अनियंस आर नॉट हार्वेस्टेड इन टाइम, अगर अनियंस को टाइम पर हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ऑल द अनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड, तो सारी अनियंस, सारी जो प्याज है वो क्या होगी, ग्राउंड के अंदर सड़ जाएगी। एंड ऑल आवर एफर्ट्स विल बी वेस्टेड, और जो हमने इतने दिन मेहनत करी है क्रॉप लगाने में, अनियन लगाने में, वो सब क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। माई ब्रदर एंड आई बोथ हेल्प द फैमिली इन हार्वेस्टिंग ऑफ अनियन, और मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलकर के अनियन की फसल को काटने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम फील्ड टू द मार्केट। वाओ, अनियन हैव टर्न आउट टू बी वेरी बिग। अब क्या देखा कि जो अनियन ग्रो हो गई वो बहुत अच्छी और बड़ी ग्रो हुई है। एवरी वन इज़ हैप्पी एट होम, और सब लोग घर पर बहुत खुश हैं। द यील्ड ऑफ अनियन इज़ वेरी गुड, और जो अनियन की फसल हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। फादर वॉन्ट्स टू सेल इट इन द मार्केट, और जो फादर हैं वो उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं। वी ऑल टुगेदर ड्राइड अनियन फॉर अ वीक इन अ शेडी प्लेस, देन फिल्ड एंड टाइड देम इन अ सैक, और फिर उसके बाद हम सब ने एक हफ्ते तक अनियन को शेडी मतलब छाई वाले जगह पर उसको सुखाया, और उसके बाद उसको एक बोरी में भर कर पैक कर दिया। नाउ फादर विल टेक देम इन द ट्रैक्टर टू सेल इन द मार्केट। अब फादर इसको ट्रैक्टर में रखेंगे और मार्केट तक ले जाएंगे बेचने के लिए। While everyone was having tea after settling the household work, the horn of tractor was heard. जब सारे लोग अपना काम कर चुके थे घर के, तो उसके बाद उनको ट्रैक्टर की आवाज़ आती है। फादर विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ कॉलोनी कैरीड द सैक ऑफ अनियन इन द ट्रैक्टर टू द मार्केट। फादर क्या करते हैं, कॉलोनी के लोगों के साथ हेल्प लेकर जो अनियंस की बोरियां हैं उसे उठा करके ट्रैक्टर तक लोड करवाते हैं। While going to the school, छोटू एंड आई टेक टिफ़िन फॉर फादर एंड हैंड इट ओवर टू हिम इन द मार्केट। और स्कूल जाते वक्त मैं और छोटू जो हैं वो फादर को टिफ़िन उनका हैंड ओवर कर देंगे लंच का मार्केट में। मार्केट फॉल्स इन द वे ऑफ आवर स्कूल, और मार्केट कहाँ पड़ती है, हमारे स्कूल जाने से बीच रास्ते में मार्केट मिलता है। देयर इज़ अ बिग क्राउड इन द मार्केट, और मार्केट में बहुत भीड़ होती है। हेयर सम पीपल आर सेलिंग देयर गुड्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम टू द मार्केट टू बाय दीज गुड्स। और यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपना सामान बेचने आते हैं और बहुत सारे लोग सामान को ख़रीदने आते हैं यहाँ पर। विच सेल एंड वेजिटेबल आर बॉट एंड ब्रॉट टू योर हाउस। आपने देखा है कभी कभी कौन सी सब्ज़ियाँ आपके घर में आती हैं, कौन सी दालें आती हैं। ऑब्ज़र्व करिएगा कि जो हम सब्ज़ियाँ खाते हैं या जो हम दालें खाते हैं वो हमारे घर पे आती हैं और हम उसे खाते हैं। लेट्स नो हाउ ग्रेन्स ऑफ ग्रेन क्रॉप आर थ्रेस्ड। अब हम जानते हैं कि ग्रेन वाला जो क्रॉप होता है वो कैसे निकाला जाता है। मैनुअल थ्रेशिंग ऑफ पैडी क्रॉप। Manual threshing, when the paddy crop gets ready, it is cut and dried in the sun.
जब पैडी क्रॉप जो है वो राइस क्रॉप होती है, और जब ये जो है तैयार हो जाती है तो इसको काट करके धूप में सुखाया जाता है। आफ्टर दैट दीज आर हैंड बीटन अगेंस्ट अ वुडन प्लैंक टू सेपरेट द पैडी क्रॉप। और इसको एक लकड़ी के प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक, उसके ऊपर मारते जाते हैं और फिर उसका जो सीड्स हैं वो अलग होते जाते हैं। नाउ अ डेज दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। पहले क्या होता था, ऐसा काम उनको हाथों से करना पड़ता था कि लकड़ी के एक वुडन प्लैंक के ऊपर उन्हें उसको मारते रहना पड़ता था और उसके बाद वो सीड्स अलग होते थे। लेकिन आज के टाइम में ये काम जो है वो कैसे किया जाता है, ये काम जो है वो मशीन की हेल्प से किया जाता है। Know this too. In India, onions are sown in both the Rabi November to March and Kharif August to October season. Many nutrients like phosphorus and vitamins are found in onions. और आज के टाइम में इंडिया में जो है वो राबी के टाइम पे भी और ख़ारिफ के टाइम पे भी अनियन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और मैनी न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड वाइटामिन्स आर फाउंड इन अनियंस। और बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स जो हैं वो अनियन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वीट थ्रेशिंग बाय मशीन। अब जो आपको बता रहा है कि वीट को जो है वो थ्रेश किया जाता है किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से। व्हेन द वीट प्लांट टर्न इनटू गोल्डन कलर दे शुड बी हार्वेस्टेड। उसको जब वीट प्लांट जो है वो गोल्डन कलर का हो जाता है तो फिर उसको जब उसकी तैयार हो जाती है, क्रॉप पक जाती है वो ग्रेन, तो फिर क्या किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। आफ्टर कटिंग वीट क्रॉप को काटने के बाद द सेपरेशन ऑफ ग्रेन स्टॉक इज़ डन बाय द थ्रेशर मशीन। और उसके बाद जो है वो जो बड़ी बड़ी बालियाँ होती हैं गेहूँ की, उसको जो है वो थ्रेशर मशीन की हेल्प से अलग किया जाता है, उसका सीड। व्हेन एंड इट्स स्ट्रॉ आर सेपरेटेड बाय दिस। और उसकी जो भूसा होता है वो एक साइड सेपरेट हो जाता है और जो उसके सीड्स हैं वो एक साइड सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ डन फॉर टुडे एंड आई होप you will like this, and I hope you will subscribe my channel. Thank you. Have a good day.